तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर और स्टिक जीके की क्लास। जैसे कि आप सभी साथियों को पता है कि हम डेली आपके लिए करंट अफेयर और स्टिक जीके की क्लास लेकर आते हैं। तो आज हमारी 26 सितंबर वाली क्लास आ चुकी है, जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेली क्वेश्चन रहते हैं। तो आज के इस सेक्शन को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज के इस सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट लाइक और शेयर करिए और चलिए चलते हैं। आज के हम लोग देखते हैं कि जो मेरा पहला क्वेश्चन है क्या पूछा गया है। देखेंगे मेरा पहला क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं पहले क्वेश्चन पे। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप लोग ध्यान देंगे। बोला है पाकिस्तान के पूर्व सीएम, क्या है, पाकिस्तान के पूर्व सीएम इमरान खान की, क्या है, इमरान खान की पार्टी के 350 नेताओं पर आतंकवाद, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप में केस दर्ज हुए हैं। पार्टी का नाम क्या है? अब आपको क्या बोलना है, पार्टी का नाम क्या है आपको बताना है। तो चलिए बताइए पॉलिटी का क्या नाम है। चलिए बताइए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कि पाकिस्तान के पूर्व सीएम जो इमरान खान हैं कि पार्टी के 350 नेताओं पर आतंकवाद, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप में केस दर्ज हुए हैं। पार्टी का नाम बताइए। तो पार्टी का नाम क्या होगा, पीटीआई। क्या होगा, पीटीआई होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक, क्या है, ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक क्या है, लोव इंस्टीट्यूट के सालाना एशिया पावर इंडेक्सन में भारत की रैंक क्या है। ये देखिए पूछा है कि सालाना एशिया पावर इंडेक्सन में भारत की रैंक क्या है, आपको बताना है। देखिए भारत की रैंक क्या है आपको बताना है। चलिए बताइए भारत की रैंक क्या है। तो कहेंगे सर भारत की रैंक 3 है। क्या है, भारत की रैंक 3 है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है हिजबुल्लाह ने इसराइल की खुफिया एजेंसी, क्या है, इसराइल की खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर, क्या है, हेडक्वार्टर को टारगेट करते हुए मिसाइल दागी है। क्या है, मिसाइल दागी है। एजेंसी का नाम क्या है। अब आपको क्या करना है, एजेंसी का नाम बताना है कि एजेंसी का नाम क्या है। क्या है, मोसद है या रॉव है या CIA है या NVP है, क्या नाम है एजेंसी का। तो कहेंगे सर एजेंसी का जो नाम है मोसद है। क्या है, मोसड है। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, आप लोग ए को सही करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 4 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत के किस हिस्से को आप पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं, यह किस कोर्ट की टिप्पणी के बारे में है। अब देखिए आपके एक परीक्षा की दृष्टि आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसका एक क्वेश्चन बनता है। भारत के किस हिस्से को आप पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं, यह किस कोर्ट की टिप्पणी के बारे में है। तो कहेंगे सर कर्नाटका, क्या है, कर्नाटका कोर्ट के बारे में है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका विल दी राइट आंसर है। चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला गया है। कहा है कनाडा में, क्या है, कनाडा में PM जस्टिन, क्या है, जस्टिन क्या है, ट्रूडो सरकार के खिलाफ विश्वसनीय प्रस्ताव पेश किया गया है। क्या है, अविश्वसनीय प्रस्ताव पेश किया गया है। क्या है, ट्रूडो की पार्टी का क्या नाम है। क्या है, ट्रूडो
क्या है, ट्रूडो की पार्टी का क्या नाम है आपको बताना है। तो चलिए बताइए, ट्रूडो की पार्टी का क्या नाम है आप बताइए। तो चलिए आप लोग ये बताइए क्या नाम है, क्या नाम है बताइए। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक है कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा, दूसरा है न्यू डेमोक्रेटिक पॉलिटी, ठीक है, एक है न्यू पॉलिटी, और तीसरा है लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। तो क्या होगा, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा देखते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा, क्या है, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर क्या है इंडेक्स, क्या है इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है। अभी मैं आपको ऊपर जस्ट क्या नाम है, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन ही पढ़ाया हूँ, तो बताइए कौन सा है। आप लोग चलिए इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हाल में लोवी इंस्टीट्यूट, क्या है, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या है। तो क्या है, तीसरा रैंक है, क्या है, तीसरा रैंक। अभी मैं आपको ऊपर जस्ट दूसरा क्वेश्चन बताया हूँ, सेम इसी को सेम वही क्वेश्चन, बस आपको प्रश्न बदला है। आंसर आपका एक है, तो क्या नाम सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में क्या है इंटरनेशनल ट्रेड शो, क्या है इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपी, क्या है UPITS, क्या है UPITS की दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया, क्या है उद्घाटन किया गया है, आपको बताना है क्या क्या उद्घाटन किया गया है। ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर। तो चलिए बताइए किसने शुरू किया गया है। तो कहेंगे सर ग्रेटर क्या है ग्रेटर नोएडा, क्या होगा आपका, होगा ग्रेटर नोएडा होगा आपका, क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है। हाल ही में रूस और चीन ने किस जल निकाय में ओशन, क्या है ओशन 24, क्या है नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, आपको बताना है। तो चलिए बताइए किसने शुरू किया गया है, काला सागर में, दक्षिण चीन सागर में, जापान सागर में या लाल सागर में। तो चलिए बताइए कि हाल ही में रूस और चीन ने किस जल निकाय में ओशन 24 नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। तो आप कहेंगे सर जापान सागर में, किसमें, जापान सागर में। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी सी सही है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। और जैसे ही क्लास को एंड करते हैं उसका जो भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। बोला है हाल ही में कौन सा समुदाय, क्या है हाल ही में कौन सा समुदाय उड़ीसा में वनों पर आवास अधिकार पाने वाला, क्या है छठा PVTG बन गया है, क्या है PVTG बन गया है आवास पाने वाला, क्या है बताइए। चलिए कौन सा बन गया है, कौन सा बन गया है। तो कहेंगे सर मन कीडिया, क्या है मन कीडिया समुदाय। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, डी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है हाल ही में समाचारों में रहा फैक्ट पावर द फैक्चर किस संगठन द्वारा अपनाया गया है। अब आपकी परीक्षा की दृष्टि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या है, हाल ही में समाचारों में रहा फैक्ट पावर द क्या है ऑफ द फैक्चर किस संगठन द्वारा अपनाया गया है? तो कहेंगे सर संयुक्त महासभा। क्या है, संयुक्त महासभा। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA। क्या है, UNGA। क्या है, UNGA। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखेंगे 11 में बोला है 2025 में आईफा पुरस्कार कहाँ आयोजित किया जाएगा। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये नहीं कि आप लोग इसको मजाक में लेंगे, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2025 में आईफा पुरस्कार कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो चलिए बताइए कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आप कहेंगे सर जयपुर में आयोजित किया जाएगा। किसमें, जयपुर में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही करेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है हाल ही में। क्या है, हाल ही में NCRB। क्या है, NCRB के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब आपके परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आ चुका है। ये आपके किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्या बोला है, हाल ही में NCRB के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप किसे कहेंगे, आलोक रंजन को। किसको कहेंगे, आलोक रंजन को नियुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग पढ़ते हैं 13 को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है। कहा है क्वेश्चन नंबर 13 में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म का चयन किया गया है। अभी आपको मतलब आधिकारिक 2025 में किस फिल्म का चयन किया गया है आपको बताना है। देखिए आपके ऑप्शन ए में दिया गया है लापता लेडीज, पशु, चिंटू चैंपियन, क्या है, कलिक, क्या है 2898। क्या है 2898। तो चलिए बताइए ऑस्कर 2025 के लिए भारत की अधिकरण प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चयन किया गया है। तो कहेंगे सर लापता लेडीज़ को। क्या है, लापता लेडीज़ को किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका ए सही है। चलिए चलते हैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्या बोला गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है। क्या है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है आपको बताना है। तो चलिए बताइए विश्व में फार्मासिस्ट दिवस कब किस दिन को मनाया गया है। तो कहेंगे सर 25 सितंबर को मनाया गया है। किस सितंबर को, 25 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही। तो आप लोग को अगर इसका PDF चाहते हैं तो आपको इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन जाएंगे और आप उसमें PDF को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा गया है। बोला है क्वेश्चन नंबर 15 हाल ही में किसने, क्या है, 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब आपकी एक परीक्षा की दृष्टि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले आप लोग समझेंगे फिर उसके बाद ध्यान देंगे। बोला है हाल ही में किसने, क्या है, 41 भारतीय तटरक्षक कमांडरों का किस सम्मेलन का उद्घाटन, क्या है, उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी में राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी में अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी में राजनाथ सिंह और ऑप्शन नंबर डी में योगी आदित्यनाथ। तो चलिए बताइए किसने किया है। तो कहेंगे सर राजनाथ सिंह ने। किसने किया है, राजनाथ सिंह ने किया है।
किसने किया है? राजनाथ सिंह ने किया है। मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? मेरा ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है, हाल ही में पारंपरिक जतिया त्योहारों कहाँ मनाया गया है? जितिया त्यौहार कहाँ मनाया गया है, आपको बताना है। क्या है? पारंपरिक जितिया त्यौहार कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो चलिए बताइए कहाँ मनाया गया है। तो कहेंगे सर, हाल ही में पारंपरिक जातीय त्यौहार नेपाल में मनाया गया है। किसमें? नेपाल में मनाया गया है। ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है आपके परीक्षा के दृष्टि से। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 क्या बोला गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह की कानूनी दर्जा मिला है? अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार और मैं पहले आपको पढ़ाया था कि समलैंगिक विवाह का किसको दर्जा मिला है, ये तो आप लोग को पता है। चलिए आपको मैं 15 से 20 सेकंड का समय देता हूँ, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी देखिए आज का भी ये क्वेश्चन है, 26 सितंबर का भी है। मैं आपको इसी मंथ में पढ़ाया था कि एक क्वेश्चन दूसरे तरह से बना था कि दक्षिण से पूर्व एशिया किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला, मतलब मिला है। तो आपको बताना है कि हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह का कानूनी दर्जा मिला है। तो कहेंगे सर थाईलैंड को मिला है। किसको मिला है? थाईलैंड को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी विल दी राइट आंसर है। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18 को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, हाल ही में किसने विद्यार्थियों के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया? अब देखिए, अभी तो मैं आपको इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ाया था, कुछ और क्वेश्चन था। किस देश में मतलब पैदा होने से 5 साल तक बच्चे मोबाइल नहीं चला सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ाया था। लेकिन आज एक क्वेश्चन और आ चुका है कि हाल ही में किसने विद्यार्थियों के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाया है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है स्वीडन, ऑप्शन बी में दिया गया है कैलिफोर्नियन, ऑप्शन डी सी में दिया गया ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी में इंडोनेशिया। तो किसने बनाया है? तो कहेंगे सर कि हाल ही में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का कानून कैलिफोर्निया ने बनाया है। कैलिफोर्निया ने बनाया है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी आपका सही है। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 मेरा क्या कहा गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? अब आपके एक परीक्षा की दृष्टि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है। क्या बोला है? हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? आपके ऑप्शन ए में नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी में जगदीप धड़कन, क्या है? ऑप्शन सी में योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी में रविंद्र। तो किसने किया है? चलिए आप लोग बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो कहेंगे सर हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन जगदीप धड़कन ने किया है। किसने किया है? जगदीप धड़कन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए चलते हैं, आज के इस हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का जो मेरा है अंतिम क्वेश्चन है आज के इस क्लास का, और इसका पीडीएफ आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा है। बोला है, हाल ही में कौन भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातकार बनकर उभरा है? क्या है? भारत से भी बड़ा, क्या है? भारत से बड़ा हथियारों का आयात क्या है बनकर, मतलब आयात बेचने का सबसे ज़्यादा उत्पाद बढ़ाया है। किस देश ने बढ़ाया है? तो किसने बढ़ाया है? तो किसने बताया है? ऑप्शन नंबर ए में यूक्रेन,
ऑप्शन नंबर बी में अर्मेनिया, ऑप्शन नंबर सी में इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी में साउथ अफ्रीका। तो चलिए बताइए किसने किया है। तो आप कहेंगे सर कि अर्मेनिया ने किया है। क्या है? अर्मेनिया ने किया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सही करेंगे। और इसी के साथ हम लोग का आज का जो क्वेश्चन थे जीके और करंट अफेयर के समाप्त होते हुए। और साथियों आप फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तो क्लास को एंड करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको आपको जीके करंट अफेयर की कोई भी क्लास आए सबसे पहले उसका लिंक आप तक पहुंचे। तो साथियों चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथी।